प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सिंध में मकानी चूंडनि जे ॿिए मरहले में पीपल्स पार्टी सरसरी हासिल करे वरिती आहे। गुज़िरियल ॾींहुं जेके चूंडूं थियूं आहिनि उन में कराची खां अलावा हिन वक़्त ताईं बाक़ी सिंध जो रिज़ल्ट अची चुको आहे ऐं पीपल्स पार्टी ॼण तक़रीबन क्लीन स्वीप कयो आहे। कराची बि जेके चूंडूं आहिनि उन जी सुस्त रफ़्तारी सां नतीजा अचनि पिया ऐं हिन वक़्त ताईं 236 जेके जिते यूसीज़ में जिते इलेक्शन थी चूंड थी टोटल 246 10 यूसीज़ में चूंडूं कोन थी सघियूं। 236 जा जेके नतीजा आहिनि उन में 100 लॻभॻि 170 यूसीज़ जा नतीजा अची चुका आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी 80 सीटूं हासिल कयूं आहिनि। ॿिए नंबर ते 49 सीटुनि सां जमात इस्लामी आहे ऐं टे नंबर ते पीटीआई आहे। पीटीआई चूंड नतीजनि खे थोरी देरि अॻु में रद्द कयो आहे त चूंड नतीजा जंहिं तरीक़े सां अचनि पिया उन में धांधली थींदे उनखे नज़र पई अचे। प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ को रिज़ल्ट आयो आहे, ख़ासि करे कराची में जेको रिज़ल्ट आयो आहे उहो हैरान कुन रिज़ल्ट आहे। पीपल्स पार्टी हिन वक़्त ताईं ॿियनि पार्टियुनि खे बीट पई करे। जमात इस्लामी जी कारकर्दगी काफ़ी बहितर नज़र पई अचे। हाणे सुवालु इहो आहे त कराची जो ईंदड़ मेयर कहिड़ो ईंदो, छा उहो हिकिड़ी पार्टी जो ईंदो या इतिहाद थींदे नज़र पियो अचे। अगरि जेकॾहिं इतिहाद थींदे नज़र पियो अचे त जमात इस्लामी छा पीपल्स पार्टी सां इतिहाद कंदी या पीटीआई पीपल्स पार्टी सां इतिहाद कंदी। अॼु प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मौलाना असदुल्ला भुट्टो साहिबु, पाण जमात इस्लामी सिंध जा अमीर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे वक़ार मेहदी साहिबु, पाण सेनेटर आहिनि, पीपल्स पार्टी जा कराची जा सिंध जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु वज़ीर आला जा मामले ख़ासि आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो जमाल सिद्दीकी साहिबु, पाण तहरीक इंसाफ़ जा सूबाई जनरल सेक्रेटरी आहिनि, सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि ऐं पार्लियामानी लीडर पिणु आहिनि। मौलाना असदुल्ला भुट्टो साहिबु, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त हीअ के नतीजा आया आहिनि, इन नतीजनि खे जमात इस्लामी कीअं पई ॾिसे? छा अव्हां मुतमइन आहियो नतीजनि में, जेके ख़ासि करे जेके कराची जा नतीजा आया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, ॻाल्हि इहा आहे त असां नतीजा ऐं उनजो जेको हिन प्रोसीजर आहे, तरीक़ेकार आहे या उनजी जेका रफ़्तार आहे उन सां त मुतमइन न आहियूं। अच्छा। ऐं इहा बि पंहिंजी जाइ ते हक़ीक़त आहे त केतिरनि जाइनि ते जेको आहे उहो रिगिंग बि थी आहे ऐं कूड़ा वोट बि हलिया आहिनि ऐं उनजो मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जेको आहे सोशल मीडिया ते वीडियोज़ बि जारी कयूं। जी, पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त मजमूई तरह सां जेका इलेक्शन थी आहे उन इलेक्शन खे वॾी मुश्किल सां त थी आहे। जी, छाकाणि सभई जेके आहिनि जमात इस्लामी इन ते सभ खां वधीक पंहिंजे मौक़िफ़ जो इज़हार कयो आहे इलेक्शन थियणु खपे ऐं हर हाल में थियणु खपे ऐं हुनजे लाइ दबाव विधो वियो। जी, वरना हक़ीक़त इहा आहे त ॿियूं पार्टियूं एतिरियूं संजीदा न हुयूं। मां मदरस सां मुंहिंजा दोस्त वेठा आहिनि, मुंहिंजा महिरबान आहिनि, पर हक़ीक़त जेका आहे उहा हक़ीक़त आहे त उन्हनि बि MKM जेका आहे उहो खुलम खुला हुनजी मुखालफ़त पई करे। इन करे असां चाहियूं था त इहो जेका जमहूरियत जो दरवाज़ो खुलियो आहे या दरी खुली आहे इन खे थोरो हलणु ॾिजे ताकी असां अॻिते हली करे जमहूरियत खे मज़बूत करे सघूं। ॿी ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा आहे त जमात इस्लामी जा जेके तव्हां हाणे वोट ॿुधाया आहिनि इहे वोट जेके आहिनि उहे तमामु थोरा आहिनि या इहे जेके कामयाबी तव्हां ॿुधायूं आहिनि थोरियूं आहिनि। असांजा जेके रिकॉर्ड आहे उहो तक़रीबन 100 जे क़रीब आहे। अच्छा, अवां वटि जेको रिज़ल्ट आहे उहो 100 जे क़रीब आहे। हा, उनमें जेको आहे उहो फॉर्म 11 ऐं 12 जेको आहे उन बुनियाद ते असां जेके रिज़ल्ट ठाहिया आहिनि ऐं उन पर जेके असांखे DRO जे तरफ़ां 13 ते मिलिया आहिनि उहे तव्हां जेके ॿुधाया आहिनि इहे उहे आहिनि। ठीक है, हाणे ज़ाहिर आहे त DRO जेके आहिनि उहे या सरकारी तरह सां जेका 13 फॉर्म जारी थींदो आहे उहो नथो थिए पियो। कल्ह बि हाफ़िज़ नईम रहमान साहब हिन ते प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई, तमामु घणो वावेला बि कयो अथई ऐं असां बि हुन लाइ एहतजाज कयूं था, मुतालबो बि कयूं था त भाई फौरी तौर ते इहे असांजा जेके रिज़ल्ट ठाहिया वञनि। पर हाणे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त पीपल्स पार्टी जा रिज़ल्ट ठही था वञनि, असांजा नथा ठहनि पिया। अच्छा, ठीकु आहे, इहो ख़ुदि वॾो सवाल आहे त पीपल्स पार्टी जा जेको अवां इल्ज़ाम पिया लॻायो त पीपल्स पार्टी जा रिज़ल्ट ठही विया आहिनि, अवां जा न पिया ठहनि। मौलाना साहिबु, मां वक़ार मेहदी साहिब जे वञण खां उन खां मौक़ो वठण खां अॻु में इहो अवां खां ॼाणणु चाहींदुसि त हिन वक़्तु जेका नतीजा अचनि पिया जेको इलेक्शन कमीशन बि जारी करे पई उन में इहो लॻे पियो त का बि पार्टी सिंगल पार्टी जेका आहे उहा मेयर उनजो न ईंदो। हिन वक़्तु ताईं जेके नतीजा अचनि पिया जेको सूरत हाल आहे, भुट्टो साहिबु, अगरि अव्हांखे मेयरशिप लाइ कंहिं सां इतिहाद करिणो पवे त छा पीपल्स पार्टी सां मुमकिन आहे अव्हां जो मेयरशिप लाइ इतिहाद? अदा ॾिसो, हिन वक़्तु इहे सभु सुवालात क़बल अज़ वक़्तु आहिनि, छाकाणि त सियासत जेका आहे उहा हालात ॾिसी करे थींदी आहे, बिना ॾिसण जे न थींदी आहे। इन करे ॾिसूं त सही त असांजी पोज़ीशन छा आहे, पीपल्स पार्टी जी पोज़ीशन छा आहे, ॿियनि जी पोज़ीशन छा आहे
ऐं उन खां पोइ असां पंहिंजे इहो बि ॾिसंदासीं त असांजे जेका कराची जी ख़िदमत करणु चाहियूं था उनजे लाइ असांखे छा करणु खपे ऐं ॿी जमात इस्लामी जा फ़ैसिला फ़र्द न कंदो आहे बल्कि इन जे इदारा कंदा आहिनि। ठीकु आहे, तंहिं करे ज़ाहिर आहे असां उन इदारनि जी मीटिंग कंदासीं ऐं इदारनि में फ़ैसिला कंदासीं। इन करे मां हिन वक़्तु कुझु चवण जी पोजीशन में न आहियां। ओके वकार मेहदी साहब, ये ज़रा बताइए कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा था कि इतनी सीटें ले पाएगी पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल हमें अंदाजा था, और क्योंकि उसका अंदाजा हमें, मैं आपको अर्ज करूं कि अगर आप पीछे चले जाएं जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे सितंबर 2021 में जी, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड में से 3 कंटोनमेंट बोर्ड जीते थे जी, और जिसमें पीटीआई का थंपिंग मेजॉरिटी का कंटोनमेंट बोर्ड था, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, वो पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी के साथ जीता वहां पे। जी सर। हमने मनोरा का कंटोनमेंट बोर्ड जीता, मलीर का कंटोनमेंट बोर्ड जीता। तो ये हम पर उन लोगों का, उस इलाके के वोटर्स का हम पे एतमाद का इजहार था कि उन्होंने हम पे एतमाद का इजहार किया। जबकि क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड वो कंटोनमेंट बोर्ड है जहां से सदर पाकिस्तान इलेक्ट होते रहे, जहां से गवर्नर सिंध इलेक्ट होते रहे, ये उनके हल्के रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स वो जो इलेक्शन थे वो भी बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे। कोई एतराज नहीं है पीटीआई का भी उस वक्त, वो किसी जमात का भी उस वक्त, जमात इस्लामी ने भी उसमें हिस्सा लिया, पीटीआई ने भी हिस्सा लिया, एमक्यूएम ने भी उसमें हिस्सा लिया, सबने हिस्से लिए थे। तो वो एक थे। तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने 14 साल में कराची में काम भी किया है, काम कर भी रही है, और हमें बिल्कुल अंदाजा था क्योंकि हमने लोगों को डिलीवर किया, लोगों का हम पे एतमाद बढ़ रहा था, तो हमें अंदाजा था कि पीपल्स पार्टी इस बलदियाती इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करेगी। और इससे पहले भी आप देखें सूबे सिंध के 4 डिवीजन में भी हमने क्लीन लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। अभी हैदराबाद डिवीजन के भी इलेक्शन के आप रिजल्ट उठा के देखें, वहाँ भी सूरत हाल आपको वाज़ेह नजर आती है कि पीपल्स पार्टी वहाँ कामयाब हुई है। अब कराची में जो नतायज, सरकारी नतायज आ रहे हैं उसमें थे, अब 7 बजे तक जो नतायज आए तो उसमें 80% पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी बन के आई है। और पीपल्स पार्टी ने, मैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन वकार साहब कतई कलामी माफ, ये जो अब तक नताइज आ रहे हैं, जो 80 सीटें पीपल्स पार्टी ने ली हैं, वो तो सीटें उन इलाकों की आई हैं जहां पीपल्स पार्टी जीतती रही है। मिसाल साउथ का अगर लियारी की सीटें, लियारी का नतीजा पहले आ जाता है, या मलीर का नतीजा आ जाता है, या क्यामाड़ी की कुछ सीटें आ जाती हैं, वहाँ तो पहले ये अंदाज़ा था। लेकिन अभी जो बाकी 70-80 सीटें हैं वो अभी भी वेटिंग उन रिजल्ट्स का है जहां पर आपकी अक्सरियत बहुत कम है। तो अगर वकार साहब अगर आप 100 के करीब सीटें जीत पाते हैं और आपको इत्तेहाद करना पड़ता है, तो क्या जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद होगा, या पीटीआई, सबसे पहले तो पीटीआई के साथ इत्तेहाद होगा अपना कराची के मेयरशिप के लिए? देखिए जी, मेरी बात सुनिए। बात यह है कि जहाँ बात करें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कौन जीता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल? वहाँ तो हमारी सीटें नहीं थी ना, मिसाल है जी, वहाँ के रिजल्ट आए ना, वहाँ जमात इस्लामी 90% सीटें जीती है ना जमात इस्लामी वहाँ जी, ठीक है ना। और कोरंगी के जो नताइज अब तक आए हैं, अब तक जो नताइज आए हैं उसमें आप देखें 37 यूसीज हैं वहाँ पे, ठीक है ना। आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट देख लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी जमात इस्लामी के लोग भी कामयाब हुए हैं, पीटीआई के लोग भी कामयाब हुए हैं, वहाँ पे उनके नताइज भी आ चुके हैं। मैं आपको नाम बता दूं, फिरदौस शमीम नकवी साहब का भी नतीजा आ चुका है, जुनैद मुकाती साहब का नतीजा भी आ चुका है, और ये इनका नतीजा भी आ चुका है, सैफुद्दीन एडवोकेट साहब का नतीजा, जमात इस्लामी के है ना दोस्त, ये नताइज आ चुके हैं। इनके नतीजे वहां से लेट आ रहे हैं, इस पर हमें तशवीश है, और इसका तशवीश का कल हमने इसका इजहार किया था। रात में जब नताइज 11 बजे तक लेट हो रहे थे तो हमने तशवीश का इजहार किया था, और चीफ मिनिस्टर सिंध ने खुद कहा था कि इलेक्शन कमीशन को कि नताइज फौरी तौर पे जो है रिलीज किए जाएं, जो भी नतीजे आ गए हैं, जो भी फॉर्म 11-12 है वो रिलीज किया जाए। तो हमें खुद तशवीश थी, और अभी तक नताइज ये दे रहे हैं। वो मुख्तलिफ तावीलें पेश करते हैं इलेक्शन कमीशन, लेकिन कराची में कल बिल्कुल। लेकिन वकार साहब, ये असदुल्ला भुट्टो साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के नताइज आ रहे हैं, हमारे नताइज रुके हुए हैं, दीगर पार्टियों के नताइज रुके हुए हैं। देखें जी, मैं तो टीवी पे देख रहा हूँ, नताइज तो पीटीआई भी नजर आ रही है, जमात इस्लामी भी नजर आ रही है, टीएलपी भी नजर आ रही है उसके अंदर। और हैरत की बात है कि मैंने देखा है टीवी पे कि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का भी कोई उम्मीदवार कामयाब हो गया उनके बायकाट के बावजूद। तो ये नताइज तो सबके ही आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अकेले जो नतीजा जितने सीटें जितने जीती हैं वो आ रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से आपके वकार साहब ये जो टर्नआउट बहुत कम रहा है, क्या उसका सबब एमक्यूएम का बाइकआउट है? आप समझ रहे हैं एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है, उसका असर हमें? नहीं, एमक्यूएम का बाइकआउट तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल रही है। पिछली सब लोगों को शायद आखिर तक यकीन नहीं हो रहा था कि इलेक्शन होंगे।
लेकिन अल्लाह शुक्र है कि इलेक्शन हुए और थोड़ी उसकी वजह से थोड़ा सा टर्नआउट की कमी होगी। लेकिन कल मैंने देखा काफी जगहों पे भरपूर लोग तादाद में भी लोग निकले हैं और उन्होंने आके अपना वोट कास्ट किया है और हम शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जमहूरियत के लिए। बलदियाती इदारे का क़याम जो है बहुत जरूरी है। ठीक है असदुल्ला भुट्टो साहब, हाँ वकार मेहदी साहब तो चयो तो पियो त असांखे अंदाज़ो हुयो त असां जे तरीक़े सां कराची में कमु कयो आहे, जेका कारकर्दगी रही आहे त असांजा नतीजा ईंदा। कंटोनमेंट जो हिकु वॾो मिसाल हुन ॾिनो आहे। त अवां इहो ॿुधाइजो त आख़िर कहिड़ा सबब आहिनि त जॾहिं MQM बाइकाट पे करे, MQM जॾहिं जॾहिं बि मकानी चूंडनि मां बाइकाट कंदी आहे त पोइ जमात इस्लामी खे मैंडेट मिलंदो आहे। इहो लिंक कहिड़ो आहे MQM जे बाइकाट सां अव्हां जे मैंडेट जो? असां कोई लिंक कोन्हे को, जेतिरी बि सर्वे आया उन सभिनी में जमात इस्लामी जेका आहे उहा MQM खां अॻिते हुई। ऐं उन खां अलावा इहो अॻे बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा बहाना, मुख़्तलिफ़ इल्ज़ामात या मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि इहे ॻाल्हियूं हमेशह असां ॿुधंदा रहंदा आहियूं। मिसाल पहिरीं इहे चवंदा हुआ जमात इस्लामी तॾहिं जी खटे जॾहिं फौजी हुकूमत हूंदी आहे जी, हाणे त फौजी हुकूमत न आहे जी। अहिड़े नमूने सां MQM बाइकाट न कयो आहे, MQM ते हिसो वरितो आहे। ऐं उनजे हिसे वठण जी ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु ख़ुदि उन्हनि खे जेके वोट मिलिया आहिनि उहो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे बाइकाट त कोन्हे को जी। तंहिं करे इहा ॻाल्हि जेका इहा ग़लति आहे, बल्कि इहा अवामी सपोर्ट आहे जेका असांखे ज़ाहिर ई नज़र अचे थी पई। ऐं इनशाअल्लाह इन जा जेके नताइज जॾहिं फाइनल थींदा त जमात इस्लामी सभ खां अॻु भरी हूंदी। अच्छा, त अव्हां चओ पिया त MQM जे बाइकाट ते अव्हां जे वोटर ते को असरु कोन पियो आहे? न, बाइकाट कयो ई कोन्हे न, मां त हिन बाइकाट जो क़ाइल ई न आहियां। हुन त इलेक्शन में हिसो वरितो आहे, हुनजा माण्हू मुंतख़िब थिया आहिनि, बाक़ाइदा हुननि जेको आहे पंहिंजे माण्हुनि खे बीहारियो। बाक़ी ॻाल्हि इहा आहे जेको तव्हां चओ था टर्न ओवर घटि आहे, टर्न ओवर इन करे घटि आहे त पहिरीं खां उहो ख़बर न पई पए त इलेक्शन थींदी न थींदी, हिकिड़ी फिज़ा ठहंदी आहे। उन सां गॾु जेका आहे हिकिड़ी अवामी राय जेका आहे उहा ठहंदी आहे। जिते उन राय खे रोकियो वियो मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां जेको आहे इलेक्शन खे पोइ करण जे लाइ ॻाल्हियूं कयूं वयूं ऐं उनजे लाइ जेको आहे उहो फिज़ा न ठही सघी जेका फिज़ा ठहणु खपंदी। इन करे उहो जेको आहे टर्न आउट घटि आहे। अवां चओ पिया त उन करे टर्न आउट घटि आहे। भला हिकु पीपल्स पार्टी खे जेके वोट मिलिया आहिनि, अवां सम्झो पिया त उहे एक्चुअल पीपल्स, अवांखे बि अंदाज़ो हो त पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जर पार्टी अची वेंदी, या अवां सम्झो पिया त वोट किथे डिवाइड थियो आहे? ॻाल्हि इहा आहे त हाणे पीपल्स पार्टी जेका आहे उनजे लाइ जेके हिन वक़्तु ताईं मां त चयो न सोशल मीडिया ते वीडियोज़ हलनि थियूं त पीपल्स पार्टी जे माण्हुनि जेको आहे कहिड़े नमूने सां पंहिंजे जेको वोटनि में ग़लति वोट विझड़ा विया आहिनि या उनखे जेको आहे पंहिंजो जेके रिज़ल्ट ठाहिया विया आहिनि उनजे लाइ। ऐं हाणे बि जेका असांखे शिकायत आहे उहा इहा ई आहे त जितां पीपल्स पार्टी खे खटण जो इम्कान आहे उते त फटाफट रिज़ल्ट ठहनि था, ऐं जिते उनखे हारण जो इम्कान आहे त रिज़ल्ट नथो ठहे। इन छा सबबु आहे? जॾहिं फार्म 12 जेको आहे 11 जेको आहे उहो सभिनी खे जॾहिं ॻणप थी आहे, सभिनी ठाहिया आहिनि न, त पोइ उन बाक़ी जेके DRO जेके आहिनि उहे देरि शुदा कनि पिया। त DRO जे जेके ॿिया हुजनि उहे जेके आहिनि उहे हुकूमत जा पंहिंजा माण्हू न उनखे उन पंहिंजनि माण्हुनि खे कहिड़े नमूने सां असर ज़ेर असर आहे न हुकूमत जे, ऐं हुकूमत जे चवण ते सभु कुझु थी रहियो आहे। असां त बिल्कुलु खुलम खुला ॻाल्हि कयूं था, इन करे कयूं था त भई जेकॾहिं पीपल्स पार्टी खे इहो न आहे त सभिनी जा अचणु खपनि न। ईअं त न आहे त सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी जेका आहे उनजा रिज़ल्ट जे जातो खटे थी फटाफट थो अची वञे, जातो तव्हां ॻाल्हि पाण ॻाल्हि कई त चामाड़ीअ में जल्दी अची वियो जी, तव्हां पाण ॻाल्हि कई त जेके ॿिया हुननि जा इलाइक़ा आहिनि उनमें जेको आहे जल्दी अची वई, ऐं जिते हुनखे हराइण जो इम्कान आहे उते देरि सां थी अचे। ठीकु आहे, तंहिं करे मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त उन्हनि खे जेको आहे फौरी तौर ते DRO जेके आहिनि उनखे रिज़ल्ट ठाहिणु खपनि ऐं ॿीहर जेका हिकु करे इन मामले खे ख़तमु करणु खपे ताकि जेको आहे इलेक्शन जा नताइज। वकार मेहदी साहब, MQM का ये कहना है कि अब जिसका भी मेयर आएगा वो MQM की खैरात पर आएगा। अगर MQM का कैंडिडेट होता, MQM बाइकआउट ना करती तो ये सूरत हाल नहीं होती जो अब नजर आ रही है। क्या वाकई ऐसा ही है? नहीं जी, किसी की खैरात पे नहीं आएगा, वो इख्तियारात के साथ आएगा और जो इख्तियारात SLGO में दिए गए उसी के तहत काम करेगा। उन्होंने तो पिछले 4 साल तो इख्तियारात का रोना रोया, कोई काम नहीं किया और उन्हीं इख्तियारात के साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने काम किया, डिलीवर किया उसको। लेकिन बात यह कि जी काम करने की नीयत होनी चाहिए, इख्तियार कोई कुछ नहीं होता। नीयत आपकी अच्छी है तो आपकी सब मदद करते हैं, हुकूमत भी मदद करती है, इदारा भी के लोग भी जो है आपके साथ खड़े होते हैं। तो बात यह है कि ये उनका अपना पार्टी का मामला है, लेकिन बात हम जो है लोगों के एतमाद से आएंगे, जो भी आएगा अवाम के वोट की ताकत से आएगा
और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आ रही है। तो इंशाल्लाह ये रिजल्ट जब फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि 11 नशिस्तों पे इलेक्शन नहीं हुआ है तो 235 सीटों के नतायज आ रहे हैं, तो उसमें से इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बाद आगे देखेंगे कि जी हमें जाहिर बात है हम सूट करता है, हम जमात इस्लामी को से बात करने को तैयार है, उनसे भी बात करेंगे ताकि हम। लेकिन वकार साहब, अगर जमात इस्लामी से बात ना बनी तो क्या फिर पीटीआई से बात हो सकती है मेयरशिप के लिए? नहीं जी, मेयर तो पीपल्स पार्टी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही होगा, जो सबसे ज्यादा पार्टी वोट लेती है वही होगा। अब तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है, जो नताइज के लिहाज से, उसमें तो आपको सब अंदाजा है कि क्या सूरत हाल है, फिर भी जमात इस्लामी तो उनसे काफी आगे है। तो मेयरशिप के लिए किसको नामजद किया है पीपल्स पार्टी ने? इम्कानी तौर पे क्या वकार मेहदी साहब को हम देख रहे हैं कि कराची के मेयर बनेंगे? नहीं जी, जो चेयरमैन मुंतखब होता है वही तो सर वो तो फिर दोबारा भी हो सकता है सर। नहीं, अभी देखें, ऐसा कोई इरादा तो नहीं है हुकूमत का चेंज करने का, लेकिन जो चेयरमैन हमारे जीते हैं उनमें से जो अहल और बेहतर होगा, लीडरशिप फैसला करेगी तो उसका ऐलान करेंगे कराची में भी और हैदराबाद में, दोनों जगह। इम्कानी तौर पे मेहदी साहब किसके नाम आ सकते हैं पार्टी की जानिब से? भाई जो इसमें से जीत के आए, जो बेहतर होंगे लोग इसमें, इंशाल्लाह उनको देखेंगे, ताकि क्योंकि देखिए जी बात ये कि मैच के ओहदा चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली भी थोड़ा सा तजुर्बा होना चाहिए, पॉलिटिकल तजुर्बा भी चाहिए होता है। ये शहर बड़ा वाइब्रेंट शहर है, यहाँ डिप्लोमेट्स भी उसको मिलते हैं, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के साथ भी उसको बात करना पड़ती है, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी भी है, तो ये एक आपको मालूम है एक माशी हब है। तो इंशाल्लाह जो भी हमारा मेयर का उम्मीदवार होगा वो इंशाल्लाह कराची शहर का बेटा होगा और एक बासलाहियत आदमी होगा। अच्छा वकार भाई साहब, क्या ये मुमकिन है कि कोई सिंधी स्पीकिंग जो है वो कराची का मेयर बने? को इस तरह से कोई माहौल बनता नजर? मैंने आपसे कहा कराची शहर का बेटा होगा, उसमें सिंधी स्पीकिंग भी है, बलोच भी है, पख्तून भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, पंजाबी भी है, हर वो जबान बोलने वाला यहाँ रहता है। और उसमें और हमारी पार्टी में हर जबान बोलने वाला जीता है, इसके अंदर हर जबान बोलने वाला पीपल्स पार्टी का 80 लोगों में जो अब तक नताया जाए उसमें जीता है, और उन्हीं चेयरमैन में से जो है वो लीडरशिप इंतखाब करेगी। अच्छा वकार भाई साहब, ये पीटीआई ने थोड़ी देर पहले जो नताइज आ रहे हैं उसको रद्द करते हुए ये कहा है कि सीधी सीधी धांधली नजर आ रही है, नताइज को रोके जा रहे हैं, जो मैंडेट पीटीआई का था उस पे डाका डाला गया है। देखें, धांधली तो कल वो पीटीआई खुद करी थी कि उनके एक जो रुकने सूबाई असम्बली हैं, जो यूसी चेयरमैन के मुंतखब हुए हैं, वो एक बैलेट बॉक्स की सील तोड़ते हुए नजर आए कल वहाँ। इतना गैर कानूनी काम किया जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया। तो बात यह है कि धांधली का इल्जाम बड़ा इल्जाम है, अगर कोई शवाहिद हैं तो इलेक्शन कमीशन को पेश करें। वो हमने तो जो शिकायतें आती थी वो हमने रिटन तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को कल दी है, वो तहरीर उनके पास मौजूद है, रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं। अगर कोई चीज है तो वो साबित करना पड़ता है, उसके लिए ट्रिब्यूनल भी मौजूद है, उसके लिए अदालतें भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन का भी इदारा मौजूद है, तो वो ये चीजें वहाँ साबित करना पड़ेगा। इल्जाम बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए इन पे। तो वकार साहब, आपको क्यों लगता है कि 11th आवर में जब इलेक्शन हो गई है, कल से रिजल्ट सुस्ती का शिकार है, तो तहरीक इंसाफ ने जो ये फैसला किया है क्या इसलिए किया है कि उनको नजर आ रहा है कि उनकी तवक्का के बरखिलाफ नताइज आ रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि कुछ और मामला भी है? जी, उनका मेयर का उम्मीदवार हार गया है यहाँ पे भाई। अच्छा, तो वो तो खुद उनको अंदाजा है कि उनकी मकबूलियत की सूरत क्या है। ठीक है वकार साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। जमाल सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जमाल सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए कि आपका तो जो मेयर का कैंडिडेट था वो भी इलेक्शन से हार गया, और जो इससे पहले जो तवक्का की जा रही थी और जो दावे किए जा रहे थे कि तहरीक इंसाफ स्वीप कर रही है, वो तो तमाम के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। लेकिन ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है कि मेयर का कैंडिडेट हार जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मेयर का कैंडिडेट हार गया है तो पार्टी की मकबूलियत कम हो या पार्टी का वोट बैंक कम हो। ये वो इलेक्शन था जो रात 12 बजे तक अवाम इस कंफ्यूजन में थी कि सुबह इलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और सुबह 10-11 बजे तक तो जो हमारा प्रिजाइडिंग स्टाफ होता है इलेक्शन का, वो स्टाफ ही पोलिंग स्टेशनों पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन पैदा कर दी थी सिंध गवर्नमेंट ने। और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने तो ये दानिस्ता खेल खेला था कि अवाम को कंफ्यूज रखे ताकि अवाम अपनी तैयारी ना कर सके, और अवाम इसी तरह से शशोपंज में रहे ताकि ये टर्नआउट सबसे कम आए। और टर्नआउट कम आएगा तो पीपल्स पार्टी को और या किसी और पार्टी को आगे आने का मौका मिलेगा। अगर आप सोचे कि टर्नआउट 40% 30% होता जी, तो वो फिर वोट बैंक वो होता ना। ये तो कम टर्नआउट तो सिर्फ उनके लिए फायदेमंद है जिनका वोट बैंक ही थोड़ा सा है। वो टर्नआउट नहीं आया, पब्लिक को कंफ्यूज किया,
लेकिन अगर किसी को ये गलतफहमी लेकिन जमाल साहब हम अगर सिर्फ कराची की बात ना करें, हैदराबाद में भी तहरीक इंसाफ की कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है, बाकी इजला में भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। देखिए, ये अभी मैं इस वक्त अपने हलके के 4 काउंसलरों के जो रिजल्ट्स हैं जिसमें वो जीते हुए हैं जी, वो रिजल्ट्स लेकर इस वक्त मैं गाड़ी में मौजूद हूँ और मैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जा रहा हूँ जहाँ मेरा आरओ बैठता है जी। और उस आरओ ने इन काउंसलर्स को जो रात को जीत गए थे खुशियां मना ली और जश्न मना लिया और सुबह रिजल्ट आया तो वो 2-2, 3-3, 4-4 सौ के फर्क से हारे हुए। तो मैं इस वक्त अपने आरओ के पास जा रहा हूँ कि ये क्या धांधली मचाई हुई है। अब आप मुझे बताएं, जिस रफ्तार से पीपल्स पार्टी को कराची में सीटें मिल रही है तो इतनी पसीराई तो पीपल्स पार्टी को लाड़काना में नहीं मिलती, इसको कराची में कहां से मिल गई? पीपल्स पार्टी का कराची में है क्या, पहले मुझे ये तो बताएं जी। पीपल्स पार्टी का स्टेट क्या है? मां सिवाय 2-3 टाउन के, मलिर को ले लें, गडाप ले लें या कोई और ले लें, किमाड़ी की 4 यूसियां जो रात हमारी जीती हुई थी सुबह में हरा के किमाड़ी की 4 यूसियां पीपल्स पार्टी के नाम पे कर दी है। तो अगर उन अफसरान, उन डिप्टी कमिश्नर, उन असिस्टेंट कमिश्नर, उन मुख्तियारकार जो सरकारी मुलाजिम है सिंध गवर्नमेंट के, अब अगर उन्हें सिंध गवर्नमेंट से ये धमकी मिली है कि तुम्हें जिंदगी भर पोस्टिंग नहीं मिलेगी या तुम्हें हम खुदे लाइन लगा देंगे जैसे कहा जा रहा है वैसे करो, तो ये इलेक्शन बेसिकली आरओ का नहीं है, ये इलेक्शन तो डिप्टी कमिश्नर करवा रहा है। जो उन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर कराची के 7 डिस्ट्रिक्टों में लगाए हुए वो उनके असिस्टेंट कमिश्नर, उनके आरओ हैं, डिप्टी कमिश्नर ये इलेक्शन करवा रहा है। ठीक है जमाल साहब, आपने ये जो सवाल उठाया है कि क्या माड़ी की आपकी 4 नशिस्तें जो हैं वो 4 वो चुराई गई हैं या दीगर, तो आप हमारे साथ ही रहिए। वकार मेहदी साहब से इसका कमेंट लेते हैं। वकार मेहदी साहब, आप तो ये सीधा जमाल सिद्दीकी साहब आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने चोरी की है कराची की इलेक्शन। देखिए जी, बात यह है कि पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट को रिजल्ट मिलता है, वो पोलिंग एजेंट के पास जो रिजल्ट है सिग्नेचर शुदा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन किया होगा तो उसको ले जाएं वहाँ पे, वो साबित हो जाए कि सब चीजें जो वो साइन हुआ है वो तो ट्रिब्यूनल भी खुले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन भी बैठा हुआ है, रिकाउंटिंग भी हो सकती है, हर चीज मुमकिन होती है, ये सब कानून के तहत है। कोई नतीजा जो है किसी किस्म का नतीजा हमें तब्दील नहीं किया। और जहां तक बात है कि डिप्टी कमिश्नर को, तो डिप्टी कमिश्नर को डीआरओ हमने नहीं बनाया, वो इलेक्शन कमीशन ने बनाया, उनको उन्होंने नामजद किया है, उन्होंने अपॉइंट किया है, उन्होंने हमसे जो मांगे गए थे वो उनके साफ किया। हमने किसी को नहीं डीआरओ बनाया, किसी को आरओ हमने नहीं बनाया, ये सारे नोटिफाइड जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हैं। अच्छा वकार भाई साहब, ये जो बार बार कहा जा रहा था कि ये जो गैर यकीनी वाली सूरत हाल है, क्या उसका पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत फायदा हुआ है? क्योंकि पीपल्स पार्टी को यकीन था कि इलेक्शन तो होने हैं। जी, हमें तो उसका नुकसान हुआ है जी, हमें तो हमारे लिहाज से तो सीटें अभी कम आई हैं, हम तो इस पे ज्यादा उस पर तवक्को होते, लेकिन गैर सूरत हाल रही है। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस सूरत हाल के बावजूद भी पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करेगी और अक्सरियत है पीपल्स पार्टी की। अच्छा जमाल सिद्दीकी साहब, अब सूरत हाल ये है कि आपने तो चलो नतायज को रद्द कर दिया है, लेकिन अगला लाएअमल क्या होगा तहरीक इंसाफ का? क्या तहरीक इंसाफ कोई धरना तहरीक शुरू करने वाली है कराची में? नहीं जी, हम बिल्कुल, ये तो अगला लाएअमल होगा ही पीपल्स पार्टी की धांधली के खिलाफ। लेकिन जो पहला इमीडिएट रद्द-ए-अमल हमारा है कि जो मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त भी मेरे पास 4 लोगों के फॉर्म 11 मौजूद हैं, जो मैं इनके आरओ के दफ्तर लेके जा रहा हूँ कि तुम अपने फॉर्म 11 दिखा दो, जो तुम्हारे प्रिजाइडिंग अफसर ने दिए मुझे दिखा दो, टैली कर लो कि कौन गलत है कौन सही है। तो पहले फेज में तो हम सारे जगहों पे रिकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं और सब जगह रिकाउंटिंग कराएंगे। जो इसके बाद ट्रिब्यूनल बनेगा हम ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे, हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में ये इंतखाबी नताइज मौजूद है, हमारे हाथ में विक्ट्री का नताइज मौजूद है, हमारे हाथ में हारने वाले नताइज नहीं है, जीते हुए नताइज मौजूद है हमारे हाथ में। तो हमें किसी बात का डर ही नहीं है, हमें कोई डर ही नहीं, हम तो जीते हुए। अच्छा जमाल साहब, ये बताइए कि ये जो टर्नआउट बिल्कुल कम हमें नजर आया, क्या उसका एक सबब एमक्यूएम का बाइकआउट था कि एक कराची के एक बड़ी जमात ने बाइकआउट किया, इस वजह से भी लोग नहीं निकले? देखिए, कराची की जमात ने बाइकआउट किया, ये उनका अपना एक वोट बैंक है जो कि नहीं निकला होगा, लेकिन उसके वोट बैंक से इलेक्शन नताइज का और जीती हुई नशिस्तों को हारा हुआ करार देने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को बड़ी शर्मिंदगी का सामना होगा। जैसे मेरे भाई वकार भाई बड़े सीनियर सियासी वर्कर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर को ही डीआरओ बनाना होता है, असिस्टेंट कमिश्नर को ही आरओ बनाना होता है। ये तो वकार भाई को पता होगा ना, ये तो पुराना खेल है हमारी पीपल्स पार्टी का। तो ये सारा खेल उसी बुनियाद पे किया जाता है और ये सारे नताइज। आज मुझे आप एक बात बताएं कि आज अब इस वक्त रात के 8:45 बज रहे हैं,
और कल 5 बजे पोलिंग खत्म हुई है। अब इस वक्त 28 घंटे से ज्यादा हो गया इलेक्शन हुए और नतीजा नहीं है। अब ये कोई देहात का हल्का तो है नहीं कि बहुत दूर से पोलिंग स्टेशन और पोलिंग के डब्बे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप शहर के अंदर क्या चीज मैनेज कर रहे हैं, मैनेज क्या कर रहे हैं पहले ये ठीक है। अच्छा वकार हो क्या रहा है? अच्छा वकार मेहदी साहब, अगर आपने कराची को स्वीप किया है, स्वीप तो खैर नहीं कि आपने अगर कराची को जीता है, तो आप क्या समझते हैं कि 14 बरस में आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि कराची के लोगों ने आपको मैंडेट दिया? ये तो कराची के लोगों को पता है कि जो हमने काम किए हैं वो उनकी नजरों के सामने है। अफसोस की बात है कि 1100 मिलियन का पैकेज जो फेडरल गवर्नमेंट से आना था वो इसको नहीं मिला, 182 मिलियन का जो पैकेज आना था वो इसको नहीं मिला। वो सब चीजें लोगों के सामने हैं। और बात यह है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जो कराची डिवीजन में कामयाब हुई है उसके बाद उसका मेयर आएगा और इंशाल्लाह हम मजीद डिलीवर करके दिखाएंगे। हमारे पास कराची शहर को मजीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, मजीद खूबसूरत बनाने के लिए प्लान मौजूद है और इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाला जो जनरल इलेक्शन जो आने वाला है इस साल, उसमें भी आपको इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि NA 249 की सीट है बल्दिया टाउन की जी, वहाँ भी आप देखेंगे पीपल्स पार्टी को तो तजिया का 6 नंबर पे गिन रहे थे, लेकिन हमने वहाँ काम किया, वहाँ लोगों से राब्ते किए और वहाँ तो किसी जगह पे PTI नंबर 1 पे कोई कह रहा था, कोई मुस्लिम लीग नून को नंबर 1 पे कह रहा था, कोई किसी को कह रहा था, लेकिन हमने सरप्राइज दिया। वो सीट हमारी सीट नहीं थी, लेकिन हमने वहाँ मेहनत की और हमने वो सीट जीती थी वहाँ। अच्छा जमाल सिद्दीकी साहब, अब जो नताइज आ रहे हैं वो लग ऐसा रहा है कि तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे आएगी, लेकिन उसका इत्तेहाद बड़ा अहम होगा। जिस पार्टी से इत्तेहाद करेगी उसका मेयर होगा, तो किससे इत्तेहाद? क्या ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो? देखिए पीपल्स पार्टी का तो दोजख में भी नहीं होगा। अच्छा पीपल्स पार्टी जिसने इस इलेक्शन को मैनेज किया, जिसने इस कराची के जो मैंडेट है उसको छीना, जिस तरह MKM रोती रहती है कि जी हमारा मैंडेट 2018 में लोगों ने इमरान खान को वोट दिए, तारीख की मकबूलियत की बुलंद तरीन सतह पे मौजूद है। पाकिस्तान का कोई लीडर इतनी मकबूलियत की इस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पे इमरान खान आज मौजूद है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान के नुमाइंदों को जब एक कॉल करते हैं, इमरान खान खुद मौजूद नहीं होते, सिर्फ वीडियो कॉल पे इमरान खान बात करते हैं, तो लाखों लोग सड़क पर निकल आते हैं उनकी मोहब्बत में? तो ये मुमकिन नहीं है असद कि जो कुछ भी इस वक्त मेरे भाई वकार कह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तहत तो पॉसिबल है, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जो कराची के नताइज आए हैं, जो पजीराई टीवी पे दिखाई जा रही है पीपल्स पार्टी की, मैं कहता हूँ इतनी पजीराई तो लगाना में नहीं है मेरे भाई की, लेकिन मेरा भाई मानता नहीं है क्योंकि मेरा भाई एक पार्टी की जिम्मेदारी से टीवी चैनल में बैठा तो उसने अपना बयानिया देना। लेकिन जमाल साहब आखिर तक नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने प्यारे भाई जमाल भाई की बात का जवाब दे दूं। अभी एक लफ्ज कहा कि इमरान खान साहब की एक कॉल पे लाखों लोग रोड पे आ जाते हैं, तो कल क्यों नहीं आए लाखों लोग रोड पे वो वोट डालने के लिए? देखिए बकर भाई, जब आप इतना खूबसूरत इलेक्शन कराएंगे कि एक दिन कैंसिल हुआ, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन फिर कैंसिल हुआ, फिर चौथे दिन हो गया, फिर 6 घंटे बाद नहीं हुआ, फिर 6 घंटे बाद हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आप बहैसियत पार्ट ऑफ PDM मैं इस 13 जमातों में 14वीं जमात इलेक्शन कमीशन को भी समझता हूँ। ये 14 जमातें हैं पूरी PDM के जिसमें इलेक्शन कमीशन भी हिस्सेदार है। ये इलेक्शन कमीशन ने रात तक लटका के रखा, टीवी पे कैसा माहौल क्रिएट किया हुआ था कि जिसके बाद लोग कंफ्यूज थे कि इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे। सुबह 9-10 बजे जो लोग उठ रहे थे वो हमें फोन कर रहे थे कि इलेक्शन हो रहा है, हम आ जाए वोट डालने। तो ऐसे इलेक्शन नहीं होते। ये बुनियादी जमहूरियत का इलेक्शन है, ये बेसिक डेमोक्रेसी इसी को कहते थे कि जब आप लोकल बॉडीज यानी ये वो फोरम जिसमें अवाम के बुनियादी मसाइल आपने हल करने, अब उस इलेक्शन को आप इस नादान अंदाज में आप कराएंगे कि ना सुबह 11 बजे कोई अफसरान पहुंचे हुए, ना कोई लोग पहुंचे हुए, तो फिर तो ऐसा ही होना है। अच्छा जमाल साहब, कतई कलामी माफ, आखिर क्या बात है कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि आपने एक मेयर का कैंडिडेट खड़ा किया और वो जो है वो अपनी इलेक्शन से हार गया हो। अब फिरदौस शमीम नकवी भी हार गए। इससे पहले हमने देखा कि अली जैदी साहब भी 2015 की इलेक्शंस में जो हुई थी उसमें वो भी हार गए थे। तो ये क्या जी असद, मैंने आपसे रास्ते में कहा था कि मैं अपने लोगों के नताइज लेके RO के ऑफिस जा रहा हूँ, मैं RO के ऑफिस पहुंच गया हूँ। लिहाजा मैं आखिरी बात सिर्फ ये करूंगा कि मेयर का उम्मीदवार कोई भी हारे जीते, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में बलदियाती इलेक्शन कराया गया हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। और इसके नताइज
इसको तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इसको इंशाल्लाह ताला अपने तमाम जो हमारे पास फॉर्म 11 के सबूत है, हम उस सबूत के आरोप के सामने भी रखेंगे। हम उसको ट्रिब्यूनल में भी लेके जाएंगे, हाई कोर्ट भी लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे और हम पीपल्स पार्टी को उनका आईना दिखाएंगे कि जो आपने इलेक्शन इंजीनियर किए, आज 28 घंटे गुजरने के बाद भी आपके नताइज पूरे नहीं आए, तो 28 घंटे की में आप कौन सी लेबोरेटरी में नताइज बना रहे हैं? ये बच्चा समझता है। बस मेरी आखिरी बात ये कि हम हर फोरम पर जाएंगे और अपनी सीटों का दिफा करेंगे। थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर अयूब शेख साहब असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर साहब इहो ॿुधाइजो त हे आख़िर सुस्त रवी जा के नतीजा अचनि पिया, इंतहाई सुस्त रवी सां, उन जा सबब अव्हांखे छा पिया नज़र अचनि? त आख़िर छो मिसाल 24 कलाकनि खां वॾो टाइम थी वियो आहे, अञा ताईं रिज़ल्ट न पियो मिले उम्मीदवारनि खे? हिकिड़ी बुनियादी ॻाल्हि त हीअ आहे त इलेक्शन कमीशन जी तयारी कोन्हे। अच्छा। ऐं इलेक्शन कमीशन अदालतुनि जे करे ऐं इलेक्शन जे फ़ैसिले जे करे ऐं अदालतुनि जेके गुज़िरियल फ़ैसिला कया आहिनि, जी, ख़ासि करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट वारो फ़ैसिलो, उहो उन्हनि ते वॾो बर्डन। जी, त असां जेकॾहिं सिक्योरिटी जी ॻाल्हि ते ॿियनि ॻाल्हियुनि ते सिंध हुकूमत जो चयो मञींदासीं बि, जी, त वरी बि उनखे परे करे छॾींदा ऐं असांखे चूंडूं जेके कराइणियूं पवंदियूं। इन करे इलेक्शन कमीशन जेका आहे उहा चूंडुनि जे मामले में बीठी ऐं पर हुननि जी तयारी न हुई। आउं त चवां त कंहिं बि पार्टी जी तयारी न हुई ऐं पर इलेक्शन कमीशन खे ख़ासि तौरु तयारी करणु खपे हा। ऐं असां पाण ॾिठो मीडिया जे मार्फत त कई हंधनि ते सामान लेट पहुतो। जी, आधी राति जो आउं गुज़रियो आहियां शहर कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, जी, त गाॾियूं सामान जेको सामान शाम जो पहुचणु खपे उहो आधी राति जो हू धोइण में पूरा रस्ता ॿिया टियां। मुंहिंजो हिकिड़ो ख़्यालु इहो आहे त इलेक्शन कमीशन जेको आहे उन जी तयारी पूरी प्रॉपर न हुई। हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा। जी, ॿी ॻाल्हि हीअ आहे त हिन वाक़े मां जीअं असांजे दोस्त चयो त 28 कलाकनि खां पोइ बि असांखे रिज़ल्ट न मिलियो प्रॉपर पूरो, जी, त हिन वाक़े मां इलेक्शन कमीशन खे सिखणु खपे। हिन वाक़े मां सिखण जा नतीजा ही आहिनि त तव्हां जॾहिं RTS ते हलायो त फेल विया, तव्हां जॾहिं EVM ते हलाईंदव त फेल वेंदव, ऐं तव्हां जेकॾहिं हिन नमूने जा मैनुअल सिस्टम रखंदव जंहिंमें तव्हां प्रॉपर ॻणप नथा करे सघो जल्दी में, माण्हुनि खे थकाए अधु राति जो तव्हां फ़ैसिला कंदव। हिकु त अधु राति जा जेके बि फ़ैसिला आहिनि उहे कॾहिं बि बहितर न हूंदा आहिनि। इन करे अधु राति जा फ़ैसिला करणु छॾे ऐं ॾींहं जो रोशनी में सभिनी खे चई छॾियो इलेक्शन थींदी, पंहिंजा अमला बमला मोकिलियो। ठीक है, मुंहिंजो इलेक्शन कमीशन खे हिन तजुर्बे में सिखणु। ओके डॉक्टर साहब, छाकाणि असां वटि प्रोग्राम महदूद आहे, अमां भला हिन वक़्त ताईं जेको नतीजा हिन वक़्त ताईं जेके नतीजा आया आहिनि अमां लाइ का शॉकिंग आहे त PTI 3 नंबर ते आहे ऐं हिन वक़्त बि उहो 30 सीटूं मस कढे सघी आहे, इहो हिकु रिज़ल्ट आयो, इहो अमां लाइ शॉकिंग आहे या अव्हांखे हुयो अंदाज़ो त PTI जी पोज़ीशन इहा ई बचंदी? PTI जा जेके पढ़ियल गढ़ियल हिते मेंबर आहिनि न सिंध असेंबली में, उन्हनि में हिकिड़ो आहे फिरदौस शमीम नक़वी साहब, जी, जेको पाण चूंडिजी बि आयो आहे। जी, फिरदौस शमीम नक़वी अॼु कंहिं TV चैनल ते चयो त इलेक्शन कमीशन असां सां गॾु न आहे। जी, इहो एॾो वॾो एतिराफ़ आहे फिरदौस शमीम नक़वी जे पार्ट ते। इन जो मतिलबु हीअ आहे त हीअ जेके बि चूंडूं खटनि था माण्हू, इलेक्शन कमीशन उन्हनि सां गॾु आहे। पोइ 2018 में बि इलेक्शन कमीशन हिननि सां गॾु ई, जेके पंजाब में चूंडूं खटी आया आहिनि इलेक्शन कमीशन हिननि सां गॾु ई, सिंध में जेके छोटी चूंडूं खटियूं अथऊं इलेक्शन कमीशन हिननि सां गॾु ई। मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा ज़्यादती आहे। असल ॻाल्हि हीअ आहे त मां पाण वोट ॾियणु वियो हुउसि ऐं तव्हां ॾिसी सघो था त मां उते प्रिज़ाइडिंग अमले खां ऐं ॿियनि खां पुछो त घणा परसेंट वोट आया आहिनि। मां 3 कलाक अवल वियो हुउसि न ख़तमु थियण खां। जी, चयो त साईं 9 ऐं 10% जे विच में बाथाई लेन में उते खुरम शेर ज़मान साहब ऐं नजमी आलम साहब बीठा। ठीकु आहे, तो मां उते वियुसि त मूं चयो त हीउ छा थियो भला? चई साईं असां 3 बजे ताईं 2 बजे ताईं 1 बजे ताईं रुगो कैंपूं हणण में पूरा हुआसीं। ख़राबु कमु कहिड़ो थियो ख़बर अथव? ओके, मीडिया TV चैनल ते अची वियो त कैंपुनि खे बायूं लॻण शुरू थी वियूं आहिनि, जेका कूड़ी ख़बर आहे। हा, इहे इन बि उन गैर यकीनी खे अञा जेको आहे उहो बूस्टअप उनखे अञा बूस्टअप कयो।
अच्छा डॉक्टर साहब, भला अव्हांखे अंदाज़ हो त पीपल्स पार्टी खे जेको मैंडेट मिलियो आहे हिन वक़्त ताईं पीपल्स पार्टी लीड पे करे, छा इहा तवक़ा हुई भला त पीपल्स पार्टी लीड कंदी? मुंहिंजो ख़्यालु आहे पीपल्स पार्टी हिकु 3 दफ़ा चूंडूं मुलतवी कयूं आहिनि, पर जे बरसाति खां पोइ बरसाति वारो हिकिड़ो ॻाल्हि जाइज़ हुई ऐं उन खां पोइ विच में जेकॾहिं पीपल्स पार्टी चूंडूं कराए आहे न त पीपल्स पार्टी खे इन खां वधीक रिज़ल्ट मिलंदा ऐं हिन दफ़े पीपल्स पार्टी जो नुक़सानु थियो। MQM जे बाइकाट जो असरु अव्हांखे नज़र आयो गुज़िरियल? MQM जे बाइकाट जो असरु ही थियो त उन में माण्हुनि खे हिकिड़ो ड्रिज वधियो त मथां कुझु थिए, छो त हुननि ॿ ॾींहं अवल चई छॾियो हम नहीं होने देंगे हिकिड़ी एॾी वॾी थ्रेट आहे जेका कराची जे वापार सटियल माण्हू वापार में मसरूफ़ माण्हुनि खे कॾहिं बि उहो इलेक्शन जे पासे न आणींदी। इन करे माण्हुनि चयो आचर जो ॾींहुं बि आहे, इलेक्शनूं थियण लाइ न थियनि, सुम्ही पओ, हू घोड़ा खपाए सुम्ही पओ। डॉक्टर साहब, भला इहो अव्हांखे नज़र अचे पियो त कराची जेको सिंधी ॻाल्हाईंदड़ मेयर ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में अनाउंस थियण वारो आहे? ज़रूरी न आहे। जमायत इस्लामी जे सिंधी मेयर रखे ऐं जमायत इस्लामी PTI पीपल्स पार्टी वटि हींअर इहो आहे चांस त कोई सिंधी ॻाल्हाईंदड़ बि कराची जो मेयर थिए? मतिलबु ॾिसो न, पीपल्स पार्टी सिंधी उर्दू में त यकीन ई नथी रखे न। पीपल्स पार्टी घण ज़ुबानी घण लसानी पार्टी आहे ऐं पीपल्स पार्टी मिसाल पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो एॾो वॾो नुक़सानु थियो आहे मुंहिंजी नज़र में जेको सईद गनी साहब जो भाउ हाराए वियो ऐं चनेसर हालत जूं 2 यूसियूं जमायत इस्लामी खटियूं ऐं इहो को घटि वाक़ियो कोन्हे। पर ॿियो त माण्हुनि खे घणो न ॻाल्हाइणु खपे, एॾी बुलंद बांग दावाऊं न करणु खपनि। मतिलबु खुरमशेर ज़मान ईंदड़ मेयर जो कैंडिडेट खुरमशेर ज़मान हाराए वियो। माण्हू एॾी वॾी ॻाल्हि, माण्हू ज़मीन ते बीहनि नथा, माण्हू अवल ई आसमान जे पासे उॾामनि था। मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु हीअ आहे त मूंखे सूरताल जेका सम्झ में अव्हांखे कहिड़ी पार्टी जो मेयर थींदे नज़र पियो अचे? मूंखे सम्झ में ही थो अचे त ॾिस चूंडुनि जा रिज़ल्ट जेके आहिनि उहे ही आहिनि त 80 ॼणा आहिनि पीपल्स पार्टी जे पासे, रुगो 80 ॼणा ऐं 80 ॼणा आहिनि PTI ऐं जमायत इस्लामी। 80 खे 0 करे वेंदा। हाणे जेके नून लीग जूं JUI जूं TLP जूं 1 सीट TLP, 1 सीट इंडिपेंडेंट, 2 सीटूं JUI जूं, 6 सीटूं नवाज़ लीग जूं, इहे 10 सीटूं जेके आहिनि न इहे डिसीशन कंदियूं, अॼोके रिज़ल्ट में इहे डिसीजन कंदियूं ऐं इहे जंहिं पासे हूंदियूं उन जो ई मेयर अचे थो। वॾी महिरबानी डॉक्टर अयूब शेख साहब, जमाल सिद्दीकी साहब, असदुल्ला भुट्टो साहब, वकार मेहदी साहब, अव्हां चवनी मौजूद महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अव्हां कराची जी मकानी चूंडनि जे हवाले सां PTI, तहरीक इंसाफ़, पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॿुधो। हुन सां गॾोगॾु असांजे नाले वारे तर्जे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब डॉक्टर अयूब शेख साहब जो बि मां तर्जे ॿुधो। उन्हनि चवणु आहे त हिकु इंडिपेंडेंट खटी आया आहिनि, हिकु नंढियुनि पार्टियुनि जा कैंडिडेट्स खटे आया आहिनि, उहे मेयरशिप जे फ़ैसिले में अहम किरदारु अदा करे सघनि था। ॾिसणो इहो आहे त कहिड़ी पार्टी जो मेयर अचे थो पियो ऐं कहिड़ी पार्टी सुभारी थिए थी पई, कहिड़ी पार्टी खे बाज़ाब्ता तौर ते शिकस्त अचे पई, इहो त थोरी वक़्त खां पोइ ख़बर पवंदी। हिते प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।